हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, अब हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ क्या ऑलमोस्ट ईयर चलेगी, पूरा साल चलेगी। इसमें क्या हुआ, क्लास 12th का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स कराया जाएगा बोर्ड्स का। प्लस 70-80% आपका नीट और जेई मेंस भी कवर हो जाएगा इसमें। और जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बैच बेनिफिशियल है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर टीजीटी पीजीटी पढ़ा दीजिए। तो टीजीटी पीजीटी में कुछ स्टेट के टीजीटी में 11th 12th का सिलेबस आता है, पीजीटी में तो 11th 12th का आता ही है। तो इसमें हम 12th क्लास की फुल केमिस्ट्री कवर करेंगे। जैसे पेड बैच में पढ़ा जाता है, सेम उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को बेटा शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि ये बच्चे मैक्सिमम, ये जो वीडियोज़ हैं ये मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँच पाए। अब ये मत सोचना कि सर हम अगर शेयर कर देंगे तो हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी। सुन लीजिए, एक जैसे क्लासरूम में एक टीचर काफ़ी बच्चों को पढ़ाता है, क्या सबके ये नंबर एक जैसे आते हैं? नहीं आते। वो आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। तो इससे बेफिक्र रहे, आपके मार्क्स आपकी मेहनत के हैं। अब हर बच्चे का पढ़ने का तरीका, माइंड अलग अलग लेवल का होता है। कुछ 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 बच्चे चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहे कि शेयर करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। उल्टा आप शेयर करोगे, हमें बच्चों का प्यार मिलेगा, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर अब जेई एडवांस की वीडियोज़ आ रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी पैरेलली स्टार्ट कर दें। वो डिपेंड करता है, सारा आपके प्यार पर निर्भर करता है। जितना आप शेयर करेंगे, जितना मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचेगी, ठीक है, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को इससे हेल्प मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद या तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे या केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन पहले पढ़ा तो फिर केमिकल काइनेटिक्स बाद में पढ़ेंगे, और केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ा तो सॉल्यूशन बाद में, उसके बाद सॉलिड स्टेट, फिर सरफेस केमिस्ट्री, फिर मेटलर्जी, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा। नोट्स आपको क्लास में साथ के साथ बनाने हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी उसकी श्योरिटी नहीं कहता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा पीडीएफ देने से आप अपने नोट्स नहीं बनाते, और जब तक खुद नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं रहती। आप समझोगे और लिखोगे तो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आपको खुद नोट्स बनाने, पीडीएफ डिपेंड करता है, मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। कोशिश तो रहेगी मिलेगी, ठीक है, कोशिश तो ये कि मिलेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिलेगा आपको, साइंस बाय सतेंद्र सर के नाम से, ठीक है ना। तो उसको आप ज्वाइन कर ले सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या डील्स करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसका उल्टा, केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी की बात आई, तो केमिकल एनर्जी का मतलब, अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात होने वाली है। तो केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे बेटा, यहाँ पर हम रेडॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से रिएक्शंस के बारे में? रेडॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी की क्लास है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बेसिक टर्म्स यूज होनी है आज वो सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे की चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीज़ रटो, हर चीज़ की क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब 11th क्लास में रिडॉक्स पढ़ा होगा, वहाँ भी सेल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब पढ़ोगे, देखना बिल्कुल चीज़ें आपके माइंड में छपेंगी, आपको फील होगा, ठीक है ना। ये गारंटी फील होगा कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, आपको दिखेगा। आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी करेंगे, अगली क्लास में हम सुपर डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या यूज़ है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर नस्ट इक्वेशन पर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, एक होते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं, या जिन प्रोसेस को आपने एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो खुद ब खुद कंप्लीट हो गई, आपको कंप्लीट कराने के लिए दोबारा फोर्स नहीं लगाना पड़ा। जैसे झरने से पानी गिर रहा है बेटा, आप कुछ कर रहे हो उसमें? नहीं, अपने आप हो रहा है। तो जो प्रोसेस नेचर में अपने आप होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो अपने आप कर रही है, आपने तो कुछ नहीं किया, तो वो क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब आई सब
आइस को आपने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, वो मेल्ट हो गई, आपने कुछ किया? हाँ सर हमने किया। क्या किया? फ्रिज से निकाला तो है सर, हाँ चलो आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, लेकिन पिघल जब वो आपने बाहर रख दिया उसके बाद तो आपने कुछ नहीं किया ना, वो अपने आप पिघलती गई। ठीक है, तो जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट कर दिए जाए, एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो, उसके बाद खुद ब खुद कंप्लीट हो जाए, वो कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनको कंप्लीट कराने के लिए आपको हर टाइम फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपको पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है, जैसे जेड पंप ले लीजिए, मोटर का यूज़ करते हैं, तो जब तक मोटर का स्विच ऑन होगा तब तक पानी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप मोटर के स्विच को बंद कर दोगे तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी कि उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए आपको हर टाइम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जो नेचर में खुद ब खुद नहीं होते, या जिन्हें एक बार स्टार्ट कर दो फिर भी कंप्लीट नहीं होते, जिन्हें कंप्लीट कराने में आपको बार बार फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये थर्मोडाइनमिक्स में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ये थोड़ा सा रिविजन बताया है। ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? नोट्स आपको प्रॉपर बनवाए जाएंगे, बेफिक्र रहें। एक एक चीज़ और बताते हो, आपको कहीं से भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट रखिए, आप देख लेना किसी भी यूट्यूब चैनल आप देखो, ठीक है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आपको कहीं से भी कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स बाय करोगे, मैं उससे भी बेहतरीन आपको यहाँ कराऊंगा विद रिवीजन। ठीक है ना, बस शर्ते आप वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है ना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता बेटा, बैचेस पढ़ाने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता। ठीक है ना, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कुछ टाइम लाइव भी आएंगे, जैसे टाइम मिलेगा लाइव भी पढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग में ही पढ़ाएंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आपका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आज आ रही है, एक 10 दिन बाद आ रही है, नहीं नहीं नहीं। प्रॉपरली वीक में आपको 4 5 6 7 वीडियोस मिलेंगी, मिनिमम 4 तो हर बार मिलेंगी, 5 भी 6 7 कुछ भी हो सकता है। जिस टारगेट ये है कि अक्टूबर मैक्सिमम लास्ट नवंबर तक कह रहा हूँ, लास्ट नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट, दिसंबर और जनवरी में आपका रिवीजन कंप्लीट। ये लास्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे लेट नहीं होगा, इससे पहले जरूर हो सकता है। ठीक है ना, तो बेफिक्र रहे। और जितना पढ़ाया जाएगा आप देखना, आप क्वेश्चन लगा कर देखना, आपका क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals the branch of chemistry which deals with the study of the branch of chemistry which deals with the study of conversion of which deals with the study of conversion of chemical energy into chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy is known as, sorry, और वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलिए। इट इज डिवाइडेड इनटू it is divided into two parts. First, electrochemical cell। आज तो सिर्फ हम बेसिक्स देखेंगे, अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सुपर डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आएगी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में आप जानते होगे, इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हो या नहीं? जानते हो ना,
हाँ सर, कैथोड एनोड। देखो इलेक्ट्रोड जो होता है एक मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है ना, या एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, या सिंपली एक कंडक्टर होता है जो क्या करता है, नॉन मेटेलिक पार्ट्स के साथ कॉन्टेक्ट रखता है, नॉन मेटेलिक पार्ट्स के साथ कॉन्टेक्ट रखता है। जैसे आपने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, आपने इसमें ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। क्यों बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोड? ये एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और इसका कॉन्टेक्ट किसके साथ है, ये नॉन मेटेलिक पार्ट है। ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये कैसा पार्ट है, नॉन मेटेलिक पार्ट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन आपको पता चल गई। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटेलिक पार्ट होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं कि जो नॉन मेटेलिक पार्ट होता है उसके साथ उसका कांटेक्ट हो जाए। अब कांटेक्ट होने से क्या होगा अभी देखेंगे, इस कांटेक्ट से क्या होने वाला है देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। और वो जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये स्पॉन्टेनियस कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना, उनको हम कैरी आउट कराएंगे, ठीक है ना, बैटरी की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, द सेल in which the cell in which with the help of with the help of ये भी क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया है कि कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस, द सेल इन विच विद द हेल्प ऑफ spontaneous reactions with the help of spontaneous reactions chemical energy chemical energy is converted into chemical energy is converted into chemical energy is converted into electrical energy is known as is known as electrochemical cell, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है ये होती कैसी है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम दो कंटेनर लेते हैं और ये जो दो कंटेनर होते हैं इनको बोलते हैं हम हाफ सेल्स। क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे वोल्टामीटर, ठीक है। अब इन दो हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं एक यू शेप ट्यूब से, जिसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, मैं भी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहें। लेकिन आज जस्ट सर हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर किसका मिक्सचर होता है किसका नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने कोई सोर्स नहीं लगा, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई, ठीक है ना। तो इसमें जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो जो लेफ्ट में होती है बेटा, ये होती है आपकी एनोड, और इस पर चार्ज आता है नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है आपको बताएंगे, हम समझाएंगे, बेफिक्र रहें, ठीक है ना। और ये जो राइट में जो होती है, ये होती है आपकी कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ चलेंगे बेटा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस एनोड पर नेगेटिव कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोड ए की बनी थी, किसकी बनी थी, ए थी, ठीक है। तो होता क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ए पॉजिटिव में आई, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये जो ए पॉजिटिव था ये आपका सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, सुन लीजिए ध्यान से। ये मान ली ए मटेरियल की बनी थी, ठीक है। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या किया, ए जो मटेरियल था उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दिया, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और किस में चला गया, ए पॉजिटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लो करेगा, यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पर पहुंचा, इलेक्ट्रोड पर पहुंचा। अब इसके अंदर क्या, फॉर एग्जाम्पल बी पॉजिटिव आयंस है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया बी में, किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, इसको हम डिटेल करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा था कि एनोड पर नेगेटिव क्यों आया, ठीक है। तो अब ये जो ये वाली इंफॉर्मेशन एक बार हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आपको भी, चिंता मत करो, क्योंकि अगली क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो गया आपके पास ये वाला, ठीक है। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब ये स्पॉन्टेनियस क्यों है बेटा, देखो हमने इस अरेंजमेंट को बना कर रख दिया, ठीक है, बना के रखा, अपने आप केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये प्रोसेस क्या है, अपने आप हो रहा है, हमने तो जस्ट एक बार apparatus अरेंज किया और रख दिया। तो इसीलिए क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाया भी जाएगा सारी चीज़ें। तो आज हम सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके माइंड में पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें चार्ज ऑन कैथोड, चार्ज ऑन कैथोड, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव। कैथोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। चार्ज ऑन एनोड, कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिंपली अभी तक आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट होती है, ठीक है। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो महाशय दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम सोल्ट ब्रिज, इन महाशय को हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। ये जो महाशय हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह भी सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसमें हम बैटरी का यूज करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कैसे है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी एनर्जी किस में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में,
चलिए तो लिखोगे, ये जो सब ये हेडिंग इसलिए लिख रखे हैं, देखो टाइम बचा रहे हैं आपका, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको पीडीएफ भी मिल जाए जिससे। तो लिखोगे द सेल इन विच, द सेल इन विच electrical energy, the cell in which electrical energy is converted into, the cell in which electrical energy is converted into chemical energy with the help of non-spontaneous reactions with the help of non-spontaneous reactions is known as, is known as electrolytic cell, is known as इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम फैराडे लॉज पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए बेटा हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कंटेनर मिलेगा आपको, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, इन दो इलेक्ट्रोड्स को बेटा हम बैटरी की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो देखो ये एंड जो है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं एनोड। उल्टा होता है बेटा, वहां पर एनोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ तो हमने इसको डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। ये है कैथोड, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये डिप होंगे बेटा सॉल्यूशन में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है बेटा, क्योंकि इस सेल को वर्क कराने के लिए हमें एक बैटरी की एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम इस सोर्स को हटा देंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, इसीलिए क्या है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। ये क्या आपके इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएं। अगर आप किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर वो आयंस में टूट रहा है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो लिखोगे इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सफ़र बहुत लंबा है, मोटिवेटेड रहीं, ठीक है बेटा। और मोटिवेशन के लिए किसी की वीडियोज की देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद का जज्बा होता है, ठीक है ना। अगर आपने ठान लिया मुझे ये करना है तो आप करके ही रहोगे, ठीक है ना। जब तक तोड़ते रहेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, सॉरी कुछ इस तरीके से होता है ना। चलिए तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्लियरिटी ना आ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक महीना आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसके बाद फिर इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हो। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, वो कैसे आपको पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भी कुछ सपने होंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो कुछ बच्चों का माइंड शार्प होता है, कुछ का नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिनका माइंड शार्प नहीं वो मेहनत से उनको भी बीट कर सकते हैं जिनका माइंड शार्प होता है, ठीक है ना। तो मेहनत हमेशा करनी है, ठीक है ना। मेहनत करोगे तो जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे। ठीक है आप जो चाह रहे थे कई बार ऐसा होता वो नहीं मिल पाता, लेकिन क्या पता उससे भी अच्छा मिल जाता। लेकिन कभी लाइफ में बेरोजगार नहीं रहोगे, गारंटी, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो लिखोगे चार्ज ऑन कैथोड
चार्ज ऑन कैथोड, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा बेटा यहाँ पर नेगेटिव, और एनोड पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेसिक टर्म्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, अगली क्लास में हम बेटा इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है ना, नस्ट इक्वेशन वगैरह। फिर उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। ठीक है ना, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर आएंगे, फिर हम कोलरेश लॉ वगैरह देखेंगे। चलिए, अब आता है बेसिक ऑक्सीडेशन। आपको पता ही होगा ऑक्सीडेशन जो होता है बेटा, इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, क्लासिकल जो पहले आया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगा तभी आप पहचान कर पाओगे। ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर, और एनी अदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as oxidation, is known as oxidation। और अगर रिमूवल्स की फॉर्म में बात करें, रिमूवल्स की फॉर्म में, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है ना, तो लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is known as ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करें तो क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये वाला पॉइंट पढ़ना है। ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as oxidation। loss of electron is known as oxidation। ठीक है, जैसे प्रोसेस देखिए, ए है बेटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कैसे चार्ज आएगा, +1। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिडक्शन इसका जस्ट रिवर्स है, जहां एडिशन है वहां रिमूवल कर दो, जहां रिमूवल है वहां एडिशन कर दो, लॉस की जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। तो लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is known as reduction। अब रिमूवल की फॉर्म में बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो लिखोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, removal of oxygen or any other electronegative element is known as reduction, is known as reduction. अब जो हमारे काम की जो है, जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है, वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है, जैसे अगर हम बी पॉजिटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया बी नेगेटिव में. ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी डेफिनेशन लिख लेते हैं. ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, नोट करके लिख लेते हैं. द substance which undergoes oxidation is known as the substance which undergoes oxidation is known as reducing agent. ठीक है, दूसरा the substance which undergoes the substance which undergoes reduction, the substance which undergoes reduction is known as oxidizing agent. ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है ना, ये है कमाल की चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको समझिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. तो ये एक इलेक्ट्रोड है बेटा. ठीक है ना, हमने इसको एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा रखा है. हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड है, इसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा रखा है. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो टर्म पोटेंशियल होती है ना बेटा, पोटेंशियल, ठीक है ना, आप एक सिंगल सब्सटेंस का पोटेंशियल कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म होती है. पोटेंशियल क्या होती है, एक रिलेटिव टर्म होती है. ठीक है ना, किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. आपने इलेक्ट्रोड को बेटा इस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है, वो इससे टकराएंगे. तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में कोलिजन होगा. तो कोलिजन होने से क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी. अगर वो एनर्जी, ऐसा हुआ आयनाइजेशन एनर्जी रिलेट करें थोड़ा सा देखिए, अगर वो एनर्जी जो है, ये जो मेटल आपने लिया है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर अगर वो एनर्जी हो गई,
तो ये मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो देखिए जब ये रिलीज कर देगा, समझिए इस चीज को, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोड थे बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से पार्टिकल से बनी है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल इससे कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। हम्म, तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, देखिए हम्म, मान लीजिए ये ए सब्सटेंस था, ये जो इलेक्ट्रोड बनी थी ये किसी ए सब्सटेंस की बनी थी। ठीक है, अब इसी सब्सटेंस से क्या क्या अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज करेगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर छोड़कर जाएगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ा। ठीक है, तो ये जो ए था ये कन्वर्ट हो गया बेटा ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, और ये जो ए पॉजिटिव है ये आपके किसके अंदर चले गए, ये आपके सॉल्यूशन के अंदर चले गए। ये है सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो ए पॉजिटिव है बेटा ये सॉल्यूशन के अंदर चले गए। ठीक है, बराबर होंगे, जितना नेगेटिव होगा उतने पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल, सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है बेटा, ये किसके बीच में हुआ है, ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये किसके बीच में जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ये ऊपर ही रहने दे, चलिए ये काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ये जो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट, या बोल सकते हो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between, the potential difference between, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट is known as, is known as, the potential difference between electrode and electrolyte is known as electrode potential, is known as electrode potential। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस एनोड पर जनरेट हुआ, किस पर जनरेट हुआ, एनोड पर जनरेट हुआ, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, और अगर ये इलेक्ट्रोड आपकी कैथोड हुई तो इसको क्या बोल देंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, इसके बारे में भी एक चीज और देखिए बेटा, वो तो हो गई। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 था और ये +1 है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा। रिडक्शन में क्या है, ये +1 था,
ठीक है। ओहो, ये जीरो हो जाएगा, देखा ना। सॉरी, माय मिस्टेक। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव था पहले, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या हो रहा है, ये +1 था, ये 0 था, तो +1 से 0 क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन जो होता है ये हमेशा एनोड पर होता है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज ऑलवेज, it is always takes place, it is always takes place at anode, it is always takes place at anode। ये किस पर होगा, हमेशा एनोड पर होगा, और ये किस पर होगा, कैथोड पर होगा। it is always, it is always takes place, it is always takes place at cathode, it is always takes place at cathode। ठीक है, अब उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। in oxidation number, sorry, in oxidation, in oxidation, oxidation number increases, in oxidation, oxidation number increases, in reduction, in reduction, oxidation number decreases, in reduction, oxidation number decreases। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए। तो ये थे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, अगर आपकी ये इलेक्ट्रोड एनोड हुई तो इसको बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर ये कैथोड हुई तो इसको बोल देंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। अब अब अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, इसकी कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the electrode potential generates at anode, at anode is known as, is known as, the electrode potential generates at anode is known as, is known as oxidation potential, is known as oxidation potential। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, जैसे आपने एक प्रोसेस लिया बेटा, अभी हमने ऑक्सीडेशन में क्या लिया था, ए गिव्स ए पॉजिटिव प्लस ई। यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की यहाँ पर, वोल्ट। क्या होगी यूनिट इसकी, वोल्ट होगी। ठीक है ना। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिकली देखो, हाँ, तो देखो, जो पोटेंशियल का सिंबल होता है, फिजिक्स में आप वी यूज करते हो, केमिस्ट्री में हम ई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ई। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ए जो था ये किस में जा रहा है बेटा, ए पॉजिटिव में जा रहा है। ए किस में जा रहा है, ए पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये किसका सिंबल है, पोटेंशियल का। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल,
में क्या हो जाएगा, किस पर जनरेट होगा बेटा वो, कैथोड पर। तो लिखोगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल the electrode potential generates the electrode potential generates at cathode is known as जैसे लिख सकते हैं इसको, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है ना, इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रिडक्शन का हमने एग्जांपल लिया था, बी प्लस से इलेक्ट्रॉन लिया उसने, कन्वर्ट हो गया बी में, तो इसको कैसे जनरेट करोगे बेटा, ये पोटेंशियल का सिंबल, और रिडक्शन बी प्लस से किस में जा रहा है, बी में, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का, किसका हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ। आपको बहुत मजा आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखो, बुक में आपको ऐसे मिलेगा नहीं, सिंपल डेफिनेशन दे रखी होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं बेटा। देखो, अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है ना, आईपीएससी ने बोला है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो वही क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो एसआरपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो लिखोगे, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका, ठीक है ना, किसके बीच में है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में है, किस कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। तो लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between electrode, the potential difference between electrode and electrolyte at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure when concentration of when concentration of when concentration of electrolyte is 1 molar is known as स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का मतलब सेम ही है। तो देखो बेटा, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, देखिए ई नोट मैंने लिखा, बी प्लस से किस में गया, बी में। अब देखो ये प्रोसेस क्या होगा, प्लस से जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, और ये किसका सिंबल है, पोटेंशियल का, और ये नोट लगाने का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एस आर पी, बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एस आर पी। और वहीं अगर हम बात करें, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ई प्लस ए से ए पॉजिटिव, अब ये क्या हो गया बेटा, ये जीरो से +1, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, ये सिंबल हो गया पोटेंशियल का, और ये किसका सिंबल है, स्टैंडर्ड का, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल। SOP। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में स्टैंडर्ड वालों में रिलेशन क्या होता है बेटा, देखो अगर आपको किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल इसका, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मान ली x है, और आपको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, तो क्या करोगे, सिंपली माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते ही वो किस में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आ जाएगी। और अगर आपको आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट वाटर। ठीक है ना। वोटर के केस में ऐसा नहीं होता, वोटर के केस में रिलेशन वायलेट हो जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्सेप्ट वाटर। ये हमेशा ठीक रहेगा लेकिन वाटर के केस को छोड़कर। ठीक है ना, बताएंगे आपको। ठीक है ना, जब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, एक बार इसको अगली क्लास में हम डिटेल में करेंगे, फिर आपको बताएंगे वाटर के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अब एक चीज़ आती है सेल पोटेंशियल। ठीक है ना, अब सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सेल पोटेंशियल क्या होता है, अभी आपने सेल देखी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी देखी, तो उनमें क्या है, कैथोड और एनोड है। तो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference between the potential difference between cathode and anode, the potential difference between cathode and anode is known as cell potential। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर सेल के लिए बात कर रहे हैं, E बराबर है कैथोड माइनस एनोड। सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने सेल डाल दिया, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है ना, सेल हटा दीजिए। अब देखो, अगर हम यहाँ पर नोट लगा दें, ठीक है, तो नोट लगा दे तो क्या, इसको, इसका दूसरा नाम होता है ईएमएफ। ठीक है ना, ये क्या होती है, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, देखो ईएमएफ में और पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है बेटा, जब तक बैटरी से आप करंट नहीं ले रहे हो तो उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है ईएमएफ। लेकिन जैसे ही बैटरी को आपने सर्किट में यूज कर लिया तो अब बैटरी से करंट जाने लगेगा, तो उस केस में वो जो ईएमएफ होती है उसको हम ईएमएफ ना बोल के उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अगली क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आएंगे और बीच में हम देखेंगे
कि किसी भी मेटल का है, किसी भी सब्सटेंस का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते हैं। तो पहले हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल को डिटेल करने के बाद हम फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन देखेंगे, फिर आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो। बुक में देखोगे राइट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक टेबल दे रखी होगी, तो उसको कैसे याद रखना है उसको हम बारे में आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। उस ट्रिक का यूज होगा जब हम उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसके प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। तो बेटा कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोगों को, ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है ना। अब लेक्चर की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे आज हमारा करीब 55-56 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, ठीक है ना। कभी 1.5 घंटे का भी हो जाएगा, कभी 2 घंटे का भी, टॉपिक डिपेंडेंट है, मतलब जिस टॉपिक को उठाएंगे, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी उठाई तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर किया, अगली बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उठाएंगे तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल उठाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पूरा करेंगे, उसी में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो वीडियो की कोई लिमिट नहीं है, आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी, 1.5 घंटे की भी, 2 घंटे की भी, 2 से ज़्यादा तो मुश्किल ही होगी, लेकिन 2 तक की हो सकती है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, बेसिक अगर किसी को कोई डाउट रहा हो, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और कैसी क्लास लगी, ठीक है ना। हमेशा कमेंट करना बेटा क्लास एंड होने के बाद, ठीक है ना। अब बताना आपको क्लास कैसी लगी, कोई शिकायत हो किसी बच्चे की, ठीक है ना, किसी के माइंड में कुछ और चल रहा हो, जो भी है वो अपना शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, ओके। तो ये पहला लेक्चर है, अब सीक्वेंस में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है, रूटीन बेसिस पर, ठीक है। सीक्वेंस हम ब्रेक नहीं करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यूटी में कराएंगे, वीक में 4 to 5 लेक्चर आपके पास मिलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस स्मूथली कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। और अगर आपका प्यार बहुत मिला तो जे मेन एडवांस नीट विट के सब प्रीवियस ईयर मतलब टॉपिक्स करा दिए जाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।